बहुत समय पहले एक छोटा बच्चा जिसका नाम डेविड था, इजराइल देश में रहता था। वह बेथलहम शहर में रहता था और 8 भाइयों में सबसे छोटा था। डेविड साधारण बच्चा नहीं था। उसे अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। वह सुनिश्चित करता था कि खेतों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए वह अपने दिन और रात वहीं बिताता था। यह आसान काम नहीं था, विशेष रूप से जब जोखिम था। भेड़ें अक्सर शेरों और भालुओं द्वारा निशाना बनाई जाती थीं, लेकिन दाऊद एक निडर व्यक्ति था। उसने केवल अपनी लाठी और गुलेल से उन्हें खदेड़कर अपनी भेड़ों को बचाया। जब वह अपनी भेड़ों के बीच नहीं होता था, तब दाऊद को अपनी वीणा बजाना पसंद था। यहां तक कि पक्षी भी उनकी उत्कृष्ट बजाने की कला सुनने के लिए ठहर जाते। सैमुअल नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति एक दिन डेविड से मिलने आया। भगवान ने सैमुअल को प्रकट किया था कि भविष्य में डेविड इजराइल पर राजा के रूप में शासन करेगा। परिणाम स्वरूप सैमुअल ने डेविड का अभिषेक किया, उसे एक महत्वपूर्ण पद के लिए चुना। इसी बीच पास की घाटी में एक बड़ी समस्या विकसित हो रही थी। इजरायलियों और उनके शत्रुओं फिलिस्तियों दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे थे। गोलियत फिलिस्तियों का भयंकर योद्धा था। वह भालू से भी अधिक शक्तिशाली और किसी भी आदमी से लंबा था। गोलियत ने इजरायलियों को हर दिन चुनौती दी कि वे एक योद्धा को उससे मुकाबला करने के लिए भेजें, लेकिन वे सभी बहुत डरे हुए थे। डेविड एक बार इजरायली सेना में अपने भाई के स्थान पर उन्हें खाना देने गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि हर कोई गोलियत से डरा हुआ है। दाऊद ने घोषणा की, मैं गोलियत का सामना करूंगा। जब मैं अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था तो भगवान ने मुझे भालुओं और शेरों से सुरक्षित रखा। अब वही मेरी रक्षा करेंगे। दाऊद को राजा से कवच मिला, लेकिन वह बहुत भारी था। दाऊद ने केवल कुछ पत्थरों और अपनी गुलेल का उपयोग करने का निर्णय लिया। दाऊद ने एक पत्थर उठाया, उसे अपनी गुलेल में रखा और जब गोलियत आगे बढ़ा तो उसे जोर से फेंक दिया। गोलियत के माथे पर सही निशाना लगाकर पत्थर आकाश में उड़ा। गोलियत जमीन पर गिर गया और दाऊद जीत गया। दाऊद की बहादुरी ने दिखाया कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, विश्वास और साहस के साथ बड़ी चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं। और वह युवा लड़का दाऊद इजराइल का एक महान राजा बन गया।